Welcome back. Let's start our today's lecture. Factors of perception in organizational behavior. First of all, individual differences. Individual differences refers to the unique characteristics and traits that each person brings to the workplace. These differences can significantly affect how people perceive and interpret situations. इसका मतलब ये है कि जो एक इंसान है उसके अंदर उसकी कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रेड्स होती हैं, उसकी आदतें वगैरह होती हैं, जो कि जब वो कहीं भी जाता है, किसी वर्क प्लेस पे जाता है या कहीं भी जाता है, तो वहाँ की सिचुएशन के मुताबिक उनका यूज़ करता है. ठीक है. और इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स कि हर इंसान की क्वालिटीज़, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड्स डिफरेंट होती हैं और हर सिचुएशन को वो डिफरेंट तरीके से डील करता है. ओके. सो पर्सनैलिटी, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई, सॉरी. पर्सनैलिटी. Different personality traits such as openness, insightness, and extroversion influence how individuals perceive their environment. For example, an extroverted employee may perceive social interaction as energizing, while an introvert employee may find them overwhelming. जैसे कि हमारी कुछ ट्रेड्स होती हैं ऊपर, जैसे कि पर्सनैलिटी में हमारी होती है, ओपननेस होती है, एक्सट्रोवर्जन है, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन्स होते हैं. जैसे एक्सट्रोवर्जन मीन्स जो कि जिनको सोशल गैदरिंग बहुत पसंद होती है. ठीक है, आप कह सकती हैं स्पोकन. इंट्रोवर्ट मीन्स कि जो बहुत रिजर्व होते हैं. ठीक है, उनको सोशल गैदरिंग अच्छी नहीं लग रही होती. ठीक है. उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस. Previous experience shape how individuals view current situations. An employee with a history of positive feedback may perceive new feedback more favorably than someone who has received criticism. जाहिर सी बात है, जो एक इंसान जिसको पहले एक अच्छा फीडबैक मिला वो उसकी वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको अब भी एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा. और मिलेगा, अगर जब उसे फीडबैक मिलेगा तो अगर हल्का स्लाइटली वो नेगेटिव भी होगा तो वो उसे पॉजिटिव ही परसीव करेगा. जैसे कि हमारे पास, और अगर इसके बरकस अगर क्रिटिसिज्म होता है तो फिर जो वो पर्सन है जिसको क्रिटिसाइज किया गया था, अगर उसकी थोड़ी बहुत तारीफ भी की जाएगी वो उसे क्रिटिसिज्म में लेके जा रहा है, मुझे क्रिटिसाइज ही किया जा रहा है. ओके. उसके बाद मोटिवेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस. व्हाट इंडिविजुअल्स एक्सपेक्ट और वांट टू अचीव एंड कलर देयर परसेप्शंस. यानी इंसान की जो मोटिवेशंस है या इंसान जो परसीव कर रहा होता है, एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, अपनी परसेप्शंस के अकॉर्डिंगली. एन एम्प्लॉय एमिंग फॉर प्रमोशन माइट परसीव अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट मोर, अदर्स डू नॉट. यानी एक इंसान इसको बार बार उसकी कैरियर ग्रोथ के मौके मिल रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ के मौके मिल रहे हैं, लेकिन वो अचीव नहीं करता क्योंकि जितने में वो है वो खुश है. लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसको ये मौके मिलते हैं, वो इन्हें अवेल करता है. ठीक है, अपनी जो एडवांसमेंट है उसको एडवांसमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करता है और अपने कैरियर को इम्प्रूव करता है, अपने कैरियर में आगे बढ़ जाता है. अब इसमें मुझे एक अच्छी सी मिसाल याद आ रही है, रिसेंटली हमें एक टीचर ने दी थी. तो वो ये था कि एक इंसान है, वो लगाता है आई गेस शायद हलीम और नान की कोई उसकी वो लाइक स्टॉल था, कहीं सड़क पे ही था. तो वो आता है और सुबह कोई 8 बजे से लेके 10 बजे तक उसका सारा ख़त्म हो जाता है. ठीक है, मटेरियल जितना भी वो लेके आता है, उसका हलीम, उसके नान वगैरह, और वो आराम से घर चला जाता है, फिर उस टाइम पे आ जाता है. तो एक पर्सन ने उससे कहा कि तुम इस तरह, जब तुम्हारी डिमांड इतनी ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं तुम अपना मटेरियल थोड़ा इंक्रीज कर लो. ठीक है, अपनी जैसे कि तुम्हारा हलीम है, अगर तुम इसमें लाइक 1 बाउल 2 बाउल लेके आते हो या केजी के हिसाब ले लें, 2 केजी लेके आते हो, तुम्हें ज़्यादा लेके आना चाहिए. वो कहता है मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं, मैं जितने में हूँ मैं इतने में खुश हूँ, इतने में मेरा गुजारा हो जाता है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम काम करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो इस तरह के कुछ लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लेकिन अवेल नहीं करते. ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले वो अवेल करते हैं और फिर अपनी कैरियर में आगे बढ़ जाते हैं. उसके बाद कॉग्निटिव abilities, the ability to process and understand information also affect perceptions. People with strong analytical skills may perceive complex data more clearly than others. यहाँ भी हो सकता है कि आप बाज़-औक़ात आपको जो बात बताई जा रही हो, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो या मैसेज जो आपको मिले, आप उसे सही से परसीव ही ना कर सके, उसको सही से आप एनालाइज ही ना कर सके. तो आपके जो स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स हैं परसेप्शन में, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. क्या कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो इजीली आप सॉल्व उसे कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास ये एबिलिटी नहीं है और सही से आप चीज़ों को परसीव नहीं करते, तो फिर हो सकता है कि यहाँ पे मिसपरसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर सकें और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए. एग्जाम्पल, 2 employees perceive the same feedback from their manager. One perceives it as constructive criticism, an opportunity to improve, while the other perceive it as a negative judgment and feel demotivated. हाँ, ये बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल है कि एक जो मैनेजर है उसने अपने 2 एम्प्लॉयज़ की तारीफ़ की और एक साथ उनकी तारीफ़ की है, और जो एक बंदा है
तारीफ की है, या फिर कह सकते हैं कि उसने फीडबैक दी है। तो जो एक बंदा है उसने उसने क्रिटिसाइज तो किया ही है, लेकिन एक बंदे ने उस क्रिटिसिज्म को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। उसने उस फीडबैक को उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लाइक उसने उसे एज अ चैलेंज लिया है कि अगर ये मुझसे कहा गया है कि मैं इस तरह से नहीं कर सकता या फिर इसमें प्रॉब्लम्स है तो मैं इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा, तो उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो खुद को चैलेंज करता है और अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लेके आता है। और जो अदर पर्सन जो उसके साथ था वो इसको परसीव करता है एज ए नेगेटिव जजमेंट और फीडबैक और डीमोटिवेटेड हो जाता है, और जो काम कर रहा होता है उससे भी रह जाता है, वो भी उससे नहीं होता। For instance, people with a high level of openness tend to be more welcoming of new ideas, different viewpoints. Got it? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास है सोशल कॉन्टेक्स्ट। द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल सोशल इंटरेक्शंस ऑन एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन। ये जो एक इंसान की परसेप्शन है उस पर उसका अपना इफेक्ट तो होता ही होता है क्योंकि वो किस तरह से चीज़ों को परसीव करता है, लेकिन जो उसे इसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, सोसाइटी के लोग होते हैं, ठीक है, या सोशल ह्यूमन बींग्स या जितने भी लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं वो सारे उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। कुछ चीज़ें वो खुद से परसीव करता है, कुछ वो दूसरों के कहने में परसीव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल पीर प्रेशर, पीर प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है, आपके कल्चरल बैकग्राउंड्स होते हैं, सोशल सपोर्ट आपके पास जिस तरह की होती है, कुछ के पास होती है कुछ के पास नहीं होती, तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को आप परसीव करते हो, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप एंड ग्रुप डायनामिक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग परसेप्शंस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लाइन मीन्स? एंड ग्रुप norms, shared expectations and norms within a team or organization influence how individuals perceive their roles and behaviors. An employee in a team with a strong work ethic perceive diligence as essential. जाहिर सी बात है, इस तरह तो होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें, ये वाली क्वालिटीज अगर आपके अंदर नहीं है फिर चीज़ों को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सोशल सपोर्ट, presence of sport colleagues and collaborative environment can positively influence perception. जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई सपोर्ट करने के लिए खड़ा है, आपके पीछे कोई खड़ा है, कहता है कि हाँ तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर जाते हो, ठीक है। एम्प्लॉयज हु फील सपोर्टेड बाय देयर peers like more likely to perceive challenges as manageable। क्योंकि एक बंदा है वो बिल्कुल अलोन रहता है, डीमोटिवेट होता है और इंट्रोवर्ट आप कह सकते हैं, रिजर्व सा रहता है, तो उस बंदे के पीछे जब उसे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कोई उसे चीयर अप नहीं कर रहा, तो बंदा उतने अच्छे तरीके से उतना एनर्जाइज होकर वो काम नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू द पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही होती है, चाहे उसकी फ्रेंड्स की तरफ से हो, फैमिली की तरफ से हो, जिससे मर्जी से सपोर्ट मिल रही हो। तो बहुत जो मुश्किल से मुश्किल टास्क भी होता है उसको वो बहुत ही ईजी वे में कर जाता है और उसे वो आसान लगता है, ठीक है। तो ये है सोशल सपोर्ट। Cultural background, cultural norms and values impact how individuals interpret social interactions. Cultural differences can lead to varying perceptions of the same situation. जैसे यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आपका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जो आपकी अपनी वैल्यूज हैं, मोरल्स हैं, उनके मुताबिक जो आपकी कल्चरल नॉर्म्स है, एक ही सिचुएशन होती है लेकिन लोग डिफरेंटली उसे डील करते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं, मेरे जहन में जो एग्जांपल आ रही है गेस वो अच्छी नहीं है, मैं नहीं दूंगी क्योंकि फिर आप लोगों ने बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स करने हैं, तो उस एग्जांपल को छोड़ देते हैं। वैसे हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं उनके बहुत ओपन माइंडेड होते हैं और कुछ होते हैं कि नहीं, रिजर्व रहने वाले, उन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, नहीं इस तरह के ये वाले काम तो करने ही नहीं है। तो ये कल्चरल बैकग्राउंड्स होते हैं। कुछ लोग जैसे कभी गाँव से आएंगे तो उनके लिए चीज़ें यहाँ की लाहौर में अगर एक पार्टी हो जाती है, जैसे फेयरवेल हो जाता है यूनिवर्सिटी में, तो कोई बच्चे पंजाबी गांव से आए हुए होते हैं, यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को देखना। उनके लाइक जिस तरह की वो पार्टी हो रही हो, क्योंकि उसमें आप कह सकते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों होते हैं। जो पाकिस्तान में लाहौर में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें को एजुकेशन, ठीक है, तो उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होते हैं। और जो गाँव से उठ के लड़कियाँ आती हैं, लड़के भी आते हैं, लड़कों के लिए भी वो चीज़ें बहुत ही ना अनप्रिडिक्टेबल होती हैं कि ये कैसे हो गया, ये ऐसा हो सकता है क्या। वो अलग तरीके से उसे परसीव कर रहे होते हैं क्योंकि कल्चर उनका इस तरह का नहीं होता। और जो यहाँ पे लाहौर में रहने वाले, कराची में रहने वाले, इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए वो आम सी बात है क्योंकि वो यहाँ वहाँ रह रहे हैं, वहाँ के कल्चर को वो अच्छे से जानते हैं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये मैंने बस हल्का फुल्का सा आपको टच दिया एग्जाम्पल का, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है पीयर प्रेशर। डिजायर टू conform to group expectation can influence perception. An employee may perceive a task more urgent if their peers emphasize its importance। यानी जो आपके ऊपर लोग होते हैं, आपके लाइक आपके एल्डर सिस्टर ब्रदर हो सकते हैं, आपके मैनेजर हो सकते हैं, जो भी हैं, अगर वो आपको ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि ये काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो तुम्हें करना चाहिए, तो प्रेशर फील करते हो और उस काम को तो करके ही छोड़ते हो, ठीक है, क्योंकि आप परसीव कर रहे होते हो कि ये टास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे टाइमली कंप्लीट करना होगा। सोशल फैक्टर्स इंक्लूडिंग ग्रुप नॉर्म्स, peer influence and organizational hierarchies affect how individuals perceive themselves and others within the workplace।
ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको पेपर प्रेशर वाला बताया है। इसके एग्जाम्पल, इन अ मल्टीकल्चरल टीम एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स may have different perceptions of communication style such as directness or formality, leading to misunderstanding if not managed properly. ये अभी जो मैंने मिसाल दी कुछ ना कुछ उससे मिलती जुलती है, यानी मैंने मिसाल बिल्कुल सही दे ली है. Group dynamics and social comparison process can influence perceptions of competence and status and belongingness. That's a very important point. Work environment. Next topic is work environment. The physical and organizational environment in which employees work affect their perception of their roles, tasks, and overall job satisfaction. जाहिर सी बात है, जिस इन्वायरमेंट में आप जॉब कर रहे हो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आप अगर आप उसे शेप हो जाती है, ढल जाती है उसके मुताबिक. ठीक है. उसके बाद फिजिकल इन्वायरमेंट, द लेआउट, लाइटिंग, नॉइस लेवल्स एंड ओवरऑल एस्थेटिक्स of the workplace can influence perception. A well-designed, comfortable workplace can enhance employees' perception of the job satisfaction. आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, बहुत ही वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, स्मूथली चल रही है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है. ठीक है. उसके अंदर जो अगर आप फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो फर्नीचर है, उसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही आप बहुत ही अच्छा है. ठीक है. तो उसके मुताबिक जो बहुत अच्छा है, तो उसके मुताबिक, और उसमें बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता, बहुत चीज़ों को मैनेज करके रखा जाता है, तो वो एक गारंटी होती है आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन की. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, द हायरार्की एंड डिवीजन्स ऑफ रोल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट्स हाउ इंडिविजुअल परसीव देयर ऑटोनॉमी एंड इन्फ्लुएंस. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स जो आपके लेवल्स में बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीईओ के नीचे आपके होते हैं आई गेस मैनेजर, HR, एम्प्लॉयज़, आई गेस इसके बाद हमारे होते हैं जो भी है. तो इस तरह के जो रैंक्स होते बने हुए होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स. ठीक है. एम्प्लॉयज इन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में परसीव ग्रेटर ऑटोनॉमी देन दोज इन द हायरार्किकल रोल्स. अच्छा, एक होते हैं हायरार्किकल रोल्स, हमारे होते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं, कुछ होते हैं वो बिल्कुल एक लाइन में जाते बिल्कुल फ्लैट जा रहे होते हैं. सही है. तो वो कहते हैं जो फ्लैट हमारी हायरार्की होती है, फ्लैट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो उनमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हैं एज कम्पेयर टू हायरार्किकल वंस. ओके. लीडरशिप स्टाइल मैटर्स अ लॉट, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं हमारे परसेप्शन वाला टॉपिक में, और ये भी परसेप्शन वाला ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं उनके फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस. ओके. फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस. The way leaders interact with employees may make decisions influence perception. Transformational leaders who inspire and motivated are perceived more effectively, positively than authoritarian leaders. Policies and pressures. Organization policies such as performance evaluation and reward systems shape employees' perception of fairness and recognition. जाहिर सी बात है, अगर आपको बोनस मिल रहे होते हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उस पर आपको बोनसेस मिल रहे होते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम कहाँ पे रखा जाता है, जो एम्प्लॉयज़ उनकी परसेप्शन जो है वो पॉजिटिवली शेप हो जाती हैं कि अगर, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. तो ये एक बेनिफिट होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स सच एज जॉब डिजाइन, लीडरशिप स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज परसेप्शन ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. पॉजिटिव वर्क environments characterized by sportive leadership and fair practices foster positive perceptions among employees. Example, an employee working in a bright open office space with ergonomic furniture is likely to perceive their work environment more positively than someone in a cluttered, poorly lit space. ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने पहले भी आपको दी है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल स्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है कि आपका जो एम्प्लॉयज़ है वो किस तरह से वर्क करते हैं. ठीक है. तो ये बात वो कर रहे हैं कि अगर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होगा, बहुत अच्छा फर्नीचर होगा, वहाँ पे लेने की स्पेस होगी, यहाँ पे जो प्रॉपरली मैनेज किया हुआ होगा, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली मैनेज की गई होगी, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे. ठीक है. एज़ कम्पेयर टू ऐसी जगह जो कि काम के लिए बहुत अच्छी नहीं है, उसका फर्नीचर बहुत पुअर है, उसकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है. ठीक है. तो अच्छी है लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट फर्म वो अच्छी नहीं है. ठीक है. उसमें एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सेटिस्फाइड